और जब कौशिक मुनि यानी विश्वामित्र जब लेने आए हैं तो आज गए हैं, मार्ग में ताड़का को मारा, मारीच को लंका फेंक दिया और सुबाहु का वध कर दिया। आगे जनकपुर में जब गए हैं, आज भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ में आज जनकपुरी में प्रवेश करते हैं। प्रेम की नगरी में जब प्रवेश किया महाराज, प्रेम की नगरी कही जाती है जनकपुर, और जनकपुरी में जितने भी लोग रहते हैं सब ज्ञान को धारण करने वाले हैं महाराज। जनक जी को जितना ज्ञानी कहा जाता है ना, उतनी ही उनकी प्रजा भी ज्ञानी थी महाराज। एक बार जनक जी के मन में आया कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे सब ज्ञानी कहते हैं, मैं ये देखूं कि मेरी प्रजा में कितना ज्ञान है। आज प्रेम की नगरी जनकपुरी में हम रहते हैं, ज्ञान का वहाँ समावेश है। विदेह राज जनक जी को कहा जाता है, परम ज्ञानी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रजा को देखूं कि इनमें कितना ज्ञान है। एक सेवक को बुलाया, एक सेवक आया महाराज। अब जब सेवक आया तो जनक जी ने कहा, उनके हाथों में 3 रुपए रखे। कितने? 3 रुपए। और हाथ में रख के कहा कि देखो सेवक, आप जनकपुरी के बाजार में जाओ और वहां जाकर के सामान खरीद के लाओ। सेवक ने कहा ठीक है। सेवक ने जब कहा ठीक है, बोले क्या लाना है? अब 3 रुपए दिए जनक जी महाराज ने। अब 3 रुपए देकर कहा, इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तब समझ में आएगा महाराज। 3 रुपए देकर क्या कहा कि 1 रुपए का अब लाना। क्या लाना? अब लाना। और दूसरी मुद्रा हाथ में रखी और कहा कि इस रुपए का तब लाना। क्या लाना? तब। और फिर एक और मुद्रा हाथ में रख दी और फिर कहा कि इसका ना अब लाना ना तब लाना। और साथ में कह दिया, बिना मुद्रा दिए, बिना पैसे दिए सब कुछ लेकर के आना है। अब कह तो दिया जनक जी ने। अब हम होते तो हमें समझ नहीं आता कि ये अब क्या है, तब क्या है, और ना अब और ना तब ये सब क्या है। हम कुछ नहीं ला सकते थे महाराज। लेकिन वो सेवक गया बाजार में। अब जनक जी ने 1 मुद्रा दी और कहा था अब लाना। अब वो गया। अब हाट बाजार लगा हुआ था जनकपुर में, वहां पर जलेबी की दुकान दिखाई दी। किसकी? जलेबी की। एकदम गरम गरम जलेबी। जलेबी जानते हो कैसी रहती है? खाई? खाई कि नहीं खाई? नहीं खाई? टेढ़ी 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 मेढ़ी ऐसे
सबने खाई होगी जलेबी गरम गरम। तो जो सेवक गया जलेबी की दुकान पे जाके उस दुकानदार से वो गर्मा गरम जलेबी ले ली महाराज। अब थोड़ी दूर गया, एक भिक्षुक भिक्षा मांग रहा था। क्या मांग रहा था? भिक्षा। उस भिक्षा वाले को 1 रुपया दे दिया महाराज। अब जो बचा 1 रुपया, बोले इसका क्या करे? बोले थोड़ी दूर गया, एक नृत्यांगना नाच रही थी, नृत्य कर रही थी महाराज। उस सेवक ने वो रुपया उसको दे दिया। अब थोड़ी और दूर गया तो एक बूढ़ा सा व्यक्ति था जो चल नहीं सकता। उसके सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ था। उस सेवक ने देखा और कहा, बाबा आप अपने घर का पता बता दीजिए, मैं ये लकड़ी का गट्ठा आपके घर रख के आ जाता हूँ। वो सेवक ने लकड़ी का गट्ठा लिया और उसके घर पर रख करके आ गया और सीधा कहाँ पहुंचा? जनक जी के पास। अब जनक जी के पास जैसे ही गया, जनक जी ने कहा बड़ी जल्दी आ गए, सामान लिया है? बोले हाँ लेकर के आ गया हूँ। बोले क्या लेकर के आए, जल्दी बताओ। बोले आपने कहा था 1 रुपए में अब लाना है, तो ये लो गरम गरम जलेबियाँ, ये खाओ, इसका मजा अब ही है, बाद में नहीं है। अच्छा दूसरे रुपए का क्या किया? बोले दूसरे रुपए को मैंने मांगने वाले को दे दिया, वो आपको अब नहीं, वो तब काम आएगा। आपके खाते में लिखा जाएगा कि आपने दान दिया। क्योंकि जो सेवक था वो जनक जी के कहने पर गया था, तो आपके खाते में लिखा जाएगा कि आपने दान दिया। बोले ये अब और ये तब काम आएगा। बोले अच्छा 1 रुपए का और क्या किया? बोले 1 रुपया है ना, वो बीच में एक नाचने वाली नाच रही थी, नृत्य कर रही थी, उस नाचने वाली को मैंने वो 1 रुपया दे दिया महाराज। वो ना आपके अब काम आएगा और ना तब काम आएगा। बोले अच्छा मैंने एक बात और कही थी। बोले क्या? बोले बिना पैसे दिए सब लेकर के आना। बोले हाँ लाया हूँ। एक बूढ़ा व्यक्ति था जो चल नहीं सकता था, मैंने उसका जो लकड़ी का गट्ठा था ना, वो मैं उसके घर छोड़ करके आया हूँ। तो वो जो पुण्य मिला वो आपको मिलेगा महाराज। मैंने कोई मुद्रा नहीं दी और मैं सब कुछ लेकर के आ गया। ये है जनक जी महाराज की प्रजा जो ज्ञान को धारण करती है। आज हमसे कोई पूछे ना कि अब लिया ना तब लिया ना, हम तो सोच में पड़ जाए महाराज, माँ तो पकड़ के खड़े हो जाइए, अब क्या तब क्या, अब ना तब क्या। तो ये जनक जी की प्रजा है।